नमस्कार दोस्तों, ऑटोमेशन कंसेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग फॉर ड्यूल स्टार्टर, जिसमें आपको दो टाइप की वायरिंग यूज करनी पड़ेगी। एक होगी आपकी पावर वायरिंग और दूसरी होगी आपकी कंट्रोल वायरिंग। तो पावर सर्किट में आपको एमसीबी यूज करना पड़ेगा, कॉन्टैक्टर यूज करना पड़ेगा और ओवरलोड रिले भी यूज करना पड़ेगा। तो पहले समझ लेते हैं ये क्या है। तो एमसीबी क्या है? आपका एक मैनुअल स्विच है। जैसे इनिशियली अगर ये ऑफ होगा तो पावर सप्लाई वहीं पर कट जाएगा, ऑन करोगे तो पावर सप्लाई आगे की ओर चला जाएगा। तो एमसीबी क्या करेगा? बस मैनुअली आप क्या करोगे? पावर सप्लाई को कंट्रोल करोगे। यहाँ पर मैनुअली आप क्या कर रहे हो? एमसीबी से पावर सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हो। जो कॉन्टैक्टर है, ये कॉन्टैक्टर क्या है? आपका एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 230 वोल्ट सप्लाई देना पड़ेगा। अब जैसे ही आप इसको 230 सप्लाई दोगे तो ये क्या हो जाएगा? एनर्जाइज हो जाएगा, यानी ये क्लोज हो जाएगा और पावर सप्लाई उससे आगे चला जाएगा। मतलब क्या कि अगर एमसीबी आपका ऑन है, अगर कॉन्टैक्टर इनिशियली ऑफ होगा, पावर सप्लाई दिया तो ये क्या हो जाएगा? एनर्जाइज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, तो पावर सप्लाई आपकी मोटर की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच। अब जो ओवरलोड रिले है, ये आपकी मोटर की प्रोटेक्शन के लिए काम करेगा। ओवरलोड रिले किस तरह से फंक्शन करेगा? तो ये क्या करेगा कि अगर आपकी मोटर ड्राई घूम रही है, ठीक है, उसके ऊपर कोई लोड नहीं है, तो क्या होगा? करंट रेंज ज्यादा होगा। अब जो करंट रेंज ज्यादा होगा तो मोटर जलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? ओवरलोड रिले यूज करना पड़ेगा। जो क्या करेगा? अगर ओवर ड्रेन हो रहा है, ओवर करंट ड्रेन हो रहा है, तो ये क्या करेगा? सर्किट को ट्रिप कर देगा, यानी क्या कर देगा? आगे सप्लाई मोटर को नहीं जाने देगा और मोटर वहीं पर रुक जाएगी। अब जो कंट्रोल सर्किट है, ये कंट्रोल सर्किट यूज किया जाता है कंट्रोल करने के लिए। किसको? कॉन्टैक्टर को। कॉन्टैक्टर को आप एनर्जाइज करोगे तभी जाके आपकी मोटर क्या होगी? ऑन होगी। तो ये कंट्रोल सर्किट काम किस तरह से करेगा? तो इसके लिए हमें चाहिए एक सिंगल फेज जो हमें देगा 230 वोल्ट। कितना देगा? 230 वोल्ट एसी देगा। ठीक है, अब ये जो 230 वोल्ट है वो हम किसको कनेक्ट कर रहे हैं? ओवरलोड रिले के एनसी टर्मिनल को। एनसी टर्मिनल को देखिए, ओवरलोड रिले है, उसके ऊपर आपको दो टर्मिनल दिखेंगे। नॉर्मली ओपन भी होगा, नॉर्मली क्लोज भी होगा। तो उसमें से हमें क्या यूज करना पड़ेगा? नॉर्मली क्लोज टर्मिनल, उसको हम कनेक्ट करेंगे और उसका जो आउटपुट टर्मिनल होगा वहां से हमें दूसरी वायर निकालेंगे और वो कहां पर कनेक्ट होगी? आपकी एक नॉर्मली क्लोज स्विच से वो एक्ट करेगी एज अ स्टॉप स्विच। तो मतलब ये आपका एक स्टॉप स्विच है। ये क्या होगा? इनिशियली क्लोज होगा, जैसे आप उसको प्रेस करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है? आपका एक पुश बटन है जो कि नॉर्मली क्लोज स्विच होगा, वो एक्ट करेगा एज अ स्टॉप। ठीक है, देन ये आपका होगा स्टार्ट पुश बटन, जो आप यूज करोगे नॉर्मली ओपन में। वो क्या होगा? आपका नॉर्मली ओपन होगा, जैसे ही प्रेस करोगे तो क्या होगा? क्लोज हो जाएगा। ठीक है, देन जो उसका आउटपुट जो टर्मिनल होगा स्टार्ट पुश बटन का, वो कहां पर कनेक्ट होगा? आपके कॉन्टैक्टर के A1 और A2 को। A1 से कनेक्ट होगा और A2 से कनेक्ट होगा। देखिए, जहां से R प्लस से मतलब 230 वोल्ट सप्लाई जब तक A1 को नहीं आता, ठीक है, और यहां से न्यूट्रल A2 को नहीं जाता, मतलब ये जब तक ये पाथ क्लोज नहीं होता तब तक आपका कॉन्टैक्टर एनर्जाइज नहीं होगा। तो ये पाथ क्लोज होने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? ओवरलोड रिले हेल्दी रहना चाहिए, मतलब वो नॉर्मली क्लोज रहना चाहिए। स्टॉप पुश बटन नॉर्मली क्लोज रहना चाहिए। स्टार्ट पुश बटन ये आपका क्लोज होना चाहिए, तभी जाके आपका कॉन्टैक्टर क्या होगा? ऑन होगा। ठीक है, अब जैसे ही कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है तो उसका एक ऑक्सिलरी टर्मिनल कहा जाता है। ऑक्सिलरी टर्मिनल मतलब क्या? आपको उस कॉन्टैक्टर के ऊपर एक एनसी एलोन ब्लॉक लगाना पड़ता है, जैसे कि इसको लगाया। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्टर के ऊपर आपको क्या करना पड़ता है? एक नॉर्मली ओपन एलोन ब्लॉक यूज करना पड़ेगा। वो कहां पर कनेक्ट होगा? पैरेलल में। किसके? स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में कनेक्ट होगा। जैसे ही कॉन्टैक्टर एनर्जाइज हो जाएगा तो ये जो नॉर्मली ओपन है ये क्लोज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये सर्किट होल्ड हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ से आपने स्टार्ट पुश बटन प्रेस कर दिया, कॉन्टैक्टर ऑन हो गया, जैसे आपने स्टार्ट पुश बटन छोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्टैक्टर कंटिन्यूअसली ऑन ही रहेगा। अगर आप ये ब्लॉक नहीं यूज करोगे, अगर आप ये एड ऑन ब्लॉक नहीं यूज करोगे तो आपका स्टार्ट जो पुश बटन है, जैसे आप उसको छोड़ दोगे तो ये सर्किट अगेन से क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा और पावर सप्लाई कॉन्टैक्टर को जाना बंद हो जाएगा, कॉन्टैक्टर अगेन डी एनर्जाइज हो जाएगा। तो इसको आपको होल्ड करने के लिए आपको ये एड ऑन ब्लॉक यूज करना पड़ता है, जो कि आप इस तरह से कॉन्टैक्टर में फिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट एक मोटर को कंट्रोल करने के लिए आप किस तरीके से इसकी वायरिंग कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज में स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।